अनामिका, अकेले घर में। एक डरावनी हकीकत या कोई खौफनाक साया। प्रेजेंट डेंजर स्टोरी, जहां कहानियां नहीं डर हकीकत बन जाता है। जब एक नन्हा मेहमान आने वाला हो तो घर खुशियों से भर जाता है, पर कभी कभी उन खुशियों पर किसी परछाई की बुरी नजर लग जाती है। यही हुआ अनामिका के साथ, एक साधारण सी गर्भवती महिला जिसका पति उसे कुछ दिनों के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है। उसने सभी हिदायतें दी, दरवाज़ा बंद रखना, भीगे बालों में बाहर मत निकलना और हमेशा अपने पास एक चाकू या नेल कटर रखना। अनामिका ने वादा किया, लेकिन क्या वादे किसी साए से सुरक्षा दे सकते हैं? उस रात कुछ अजीब हुआ। टीवी अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। अनामिका अकेली थी, या शायद नहीं। ये कहानी सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात अनामिका के साथ क्या हुआ, तो देखिए पूरी कहानी सिर्फ डेंजर स्टोरी पर, जहां हर कहानी एक सच्चे डर से मिलवाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक के ज़रिए उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं और दुनिया के सामने उसे लाने का मौका पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। आने वाला नन्हा मेहमान अक्सर खुशियां लेकर आता है, पर अगर उन खुशियों पर किसी पराये की नज़र लग जाए तो यह कहानी अनामिका की है। अनामिका, जिसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अनामिका का पति बोला, अनामिका मैं निकलता हूँ, तुम परेशान मत होना, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। तभी अनामिका विशाल से कहती है, विशाल मुझसे ज़्यादा तो तुम परेशान दिख रहे हो, अरे प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम नहीं। तभी विशाल अनामिका की बात का जवाब देता है। विशाल कहता है, पर फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, प्रॉमिस मी कि जो जो मैंने कहा है वो ध्यान रखोगी। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ बाबा, भीगे बालों में बाहर नहीं जाना है, हमेशा अपने साथ एक चाकू या नेल कटर रखना है, सब याद है मुझे, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। तभी विशाल अनामिका से कहता है, अच्छा ठीक है, और हाँ एक बात और कहानी है, मैंने पड़ोस वाली मेहता आंटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें कॉल कर लेना, वो पास में ही रहती है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अनामिका विशाल से कहती है, हाँ हाँ, पिछली बार भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, तुम फिक्र मत करो, कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें बुला लूँगी। तभी विशाल कहता है, एक तो जिस हिसाब से मेरे ट्रिप्स हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हमें किसी केयर टेकर को ढूंढ ही लेना चाहिए। खैर अब मैं चलता हूँ। और कुछ ही देर के बाद विशाल घर से चला जाता है। अनामिका अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। अपने कमरे में लेटे हुए उसने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि तभी अनामिका को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अनामिका उस आवाज़ को ध्यान से सुनती है। ध्यान से सुनने पर अनामिका को पता चल गया था कि यह आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही है। तभी अनामिका बाहर जाकर देखने का फैसला करती है। अनामिका जैसे ही हॉल में आई, उसने देखा कि वो बच्चे के रोने की आवाज़ टीवी से आ रही थी, पर उसे यह समझ नहीं आया कि ये टीवी कैसे ऑन हो गया। अजीब है टीवी का यूं अपने आप ऑन हो जाना। अनामिका को अजीब तो लगा, पर उसने इस बात पर ज़्यादा सोचा नहीं और वापस अपने कमरे में लौट आई। पर अभी वो अपने बिस्तर पर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजा। अनामिका मन में सोचती है, हाँ ये मेहता आंटी अभी क्यों फ़ोन कर रही हैं? अनामिका फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। मेहता आंटी कहती हैं, हाँ अनामिका बेटा। अनामिका कहती है, जी आंटी बोलिए। मेहता आंटी कहती हैं, बेटा तुम्हारे घर कोई आने वाला था क्या? अनामिका कहती है, हाँ, नहीं तो क्यों? मेहता आंटी कहती हैं, नहीं वो बाहर कोई बहुत देर से खड़ा है, कोई औरत है शायद। अनामिका कहती है, औरत? नहीं आंटी, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया है, और वैसे भी इतनी रात को कौन आएगा, हो सकता है किसी दूसरे के घर आई हो। मेहता आंटी कहती हैं, नहीं बेटा, वो बहुत देर से बाहर खड़ी है, वो भी तुम्हारे दरवाजे के सामने। अनामिका कहती है, अच्छा ठीक है आंटी, मैं देख लेती हूँ। मेहता आंटी कहती हैं, अच्छा सुन, अगर जान पहचान ना हो तो दरवाज़ा मत खोलना, खिड़की से ही बात कर लेना। अनामिका कहती है, हाँ आंटी ठीक है, मैं देखती हूँ। अनामिका फ़ोन रखकर हॉल में चली जाती है और खिड़की से बाहर उस औरत को देखने लगती है। अनामिका खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, आप कौन हैं?
आप और मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? अनामिका की आवाज़ लगाने पर जब वो औरत मुड़ी तो अनामिका उसे पहचान नहीं पाई। वो औरत कहती है, नमस्कार अनामिका मैडम, मैं देवी। अनामिका कहती है, देवी? सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। देवी कहती है, तुम्हारा पति विशाल, उससे बात हुआ था मैडम, मेरा वही भेजा हमको यहाँ। विशाल ने भेजा है। अनामिका कहती है, पर क्यों? देवी कहती है, तुम्हारा देखभाल करने के लिए। पेट से है ना तुम? हम प्रेग्नेंट औरत लोग का खास ख्याल रखते हैं, केयर टेकर हैं हम। अनामिका कहती है, ओह ओके ओके। विशाल बोल तो रहे थे केयर टेकर हायर करने के बारे में। अनामिका कहती है, तो मैं गेट खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। अनामिका ने देवी को अपने घर के अंदर बुला लिया और दोनों बैठकर बातें करने लगीं। अनामिका कहती है, जी आप बहुत देर से बाहर खड़ी थीं क्या? देवी कहती है, हाँ, हम बहुत बार आवाज़ लगाया पर तुम दरवाज़ा नहीं खोला। अनामिका कहती है, हाँ, मैं सो गई थी। वैसे आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? देवी कहती है, हम 15 साल से ये काम कर रहा है मैडम। माने कि जब भी कोई घर में बच्चा होने वाला होता है ना, हम वहाँ पहुँच ही जाता है। देवी कहती है, अपना चिंता मत करो, खूब भो कोरे ख्याल रखबे, तुम्हारा भी और तुम्हारा बच्चा का भी। अनामिका कहती है, थैंक यू, मेरी काफ़ी हेल्प होगी। देवी कहती है, खाना खा लिया मैडम? अनामिका कहती है, नहीं, अभी तो नहीं। बनाया मैंने, सोचा था कुछ मैगी वगैरह बनाकर खा लूँगी। देवी कहती है, क्या मैडम, मैगी से क्या होगा? तुम्हारा जो औरत लोग पेट से होता है ना, उसको अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। अनामिका कहती है, हाँ, पर आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। देवी कहती है, मैडम, चिंता करिश ना, आमी आज थी तो हम खिलाएगा तुमको अच्छा खाना, अपना हाथ से बनाकर। फिर खाना के हिसाब से हमारा पगार डिसाइड कर देना, ठीक? अच्छे। अनामिका देवी से कहती है, मतलब आपकी विशाल से तो बात हुई होगी ना इन सब चीज़ों को लेकर? देवी कहती है, हम पगार का बात पहले नहीं करता है मैडम, पहले आप मेरा काम देखो, अच्छा लगा तो रख लेना नौकरी पे, ठीक? अच्छे, अच्छा। अनामिका बोली, कमाल है, आप भी, ठीक है, बनाइए फिर खाना। देवी अनामिका से पूछती है, तो बोलो क्या खाओगी, मांस, मछली, गोश्त? अनामिका कहती है, नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। देवी कहती है, तो भेज बोलो, जो खाएगा बना देगा, आप खुद ही देख लो जो आपको ठीक लगे। ठीक, अच्छे, हम तुम्हारे लिए पालक पनीर बना देता है। कुछ देर बाद अनामिका कहती है, माय गॉड आंटी, इतना अच्छा पालक पनीर मैंने कभी नहीं खाया। अब से अगले 9 महीने तक आप इसी घर में रहोगे, इट्स डिसाइडेड। देवी कहती है, चिंता कोरिश ना मैडम, हम अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अनामिका कहती है, नहीं आंटी, रियली आपके आने से मेरी बहुत हेल्प हो गई। देवी कहती है, अभी तो तुम बस हमारा हाथ से खाना खाया है, हम और भी बहुत कुछ कर सकता है। अनामिका कहती है, बहुत कुछ मतलब? देवी कहती है, तुम्हारा डिलीवरी हम वो भी करा देगा। अनामिका कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हॉस्पिटल है आंटी। देवी कहती है, शी बोलची अनामिका मैडम, हमको बहुत कुछ आता है। हाँ, मतलब लोग का मन का इच्छा होता है ना, हम उसको भी पूरा कर देता है। अनामिका कहती है, हाँ, समझी नहीं मैं। देवी कहती है, तुमको बेटा चाहिए या बेटी? अनामिका कहती है, हाँ, ये कैसा सवाल है? देवी कहती है, बोलो तो। अनामिका कहती है, नहीं, मुझे कोई भी चलेगा। देवी कहती है, सोच लो मैडम, हम इसमें भी तुम्हारा मदद कर सकता है। तुम बोलेगा तो बेटा बेटी दोनों भी दिलवा देगा, 1-2 टोटका कौर भी, बस सब हो जाएगा। अनामिका कहती है, नो प्लीज़, ये ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाला जो दे देगा मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। देवी कहती है, और जो एक भी नहीं दिया तो? अनामिका कहती है, हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप, ऐसा हो जाता है क्या? देवी कहती है, मैडम, कभी कभी लोग का खुशी एक झटका में छीन जाता है। अनामिका कहती है, देखिए, आप ऐसी बातें करके मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हैं। देवी कहती है, अरे चिंता करिश ना मैडम, हम तो तुमको बस ये बोला कि हम क्या क्या कर सकता है, कुछ करेगा थोड़ी तुमको। ये बात सब पसंद नहीं तो हम वो सब नहीं बोलेगा, कुछ और बात करेगा, और वैसे भी हमारे रहते तुमको घबराने का नहीं है, कुछ नहीं होने देगा हम तुमको। अनामिका कहती है, अच्छा आंटी,
मैं सोच रही थी कि अब मैं सोने जाऊं, रात भी होने लगी है। देवी कहती है, ठीक अच्छे, जो बोलो। आमी आई, दिखे सोफे था कि हम यहीं सोफे पे सो जाएगा। ठीक अच्छे। अनामिका कहती है, एक्चुअली आप हॉल में मत सोना। देवी कहती है, कहनो। अनामिका कहती है, बस ऐसे ही आप मेरे कमरे में ही सो जाना, किंतु वो मेरा टीवी थोड़ा अजीब है। मेरा मतलब इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में सोई थी तो ये टीवी अपने आप ऑन हो गया था, ना जाने क्यों, पर इसमें ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी परेशान हो, तो आप बेडरूम में ही सो जाना। देवी कहती है, अरे क्या मैडम, तुम भी, टीवी से कौन डरता है, रुको अभी हम देखता है। इसके बाद देवी टीवी के पास जाती है और धीरे से बोलती है। देवी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहा है, चले जा, एक खाने देखे चले जा। आंटी बोले तो चले जा, अभी कोई काम नहीं है, चले जा, एक बाद में आना। अनामिका कहती है, आंटी आप ये किससे बात कर रहे हो? देवी कहती है, वही जो टीवी के ऑन दौर है। अनामिका कहती है, हाँ क्या, दौड़ गया? देवी कहती है, अरे हम मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ में। अनामिका कहती है, क्या, तो आप भी जो बातें कर रहे थे वो? देवी कहती है, अरे मजाक था बाबा, भय कोरोना। कमाल है तुम भी मैडम, अपना घर का सामान से कौन डरता है। अब चलो तुमको हम चंपी कर देता है। अनामिका कहती है, आंटी मैं तो सोने वाली थी ना। देवी कहती है, अरे तो चंपी कर देगा तो खूब अच्छा नींद आएगा ना, आओ चलो। अनामिका देवी की बात मानकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और देवी उसके ठीक पीछे आकर बैठ जाती है। अनामिका कहती है, आंटी मसाज की सच में ज़रूरत है क्या? देवी कहती है, और नहीं तो की, देखना अभी तुम्हारा माथा एकदम हल्का हो जाएगा। अनामिका कहती है, हाँ आंटी ये फूंक क्यों मार रही हो बालों में? देवी कहती है, फूंकना के बोलचे तुम? अनामिका कहती है, हाँ मुझे फील हुआ। देवी कहती है, अरे ऐसे ही हवा होगा, चलो एक आंखता बंद करो, तुम्हारा मालिश कर देता है हम। अनामिका कहती है, हम, हाँ ये आप क्या कर रही हैं? देवी कहती है, ए नाना, वो गलती से तुम्हारा बाल हमारे हाथ में आ गया, हम इसको बाद में फेंक देगा, ठीक अच्छे, तुम बस अपना आंख बंद करो और सोने का कोशिश करो। अनामिका कहती है, आंटी रहने दीजिए ना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, वैसे भी मेरी आंखें पता नहीं क्यों भारी हो रही हैं। देवी कहती है, ठीक अच्छे, जैसा तुम्हारा मर्जी, आराम करे, सो जाओ, बस ना अपना कमरा से वो वाला दिया मत हटाना। अनामिका कहती है, दिया? कौन सा दिया? देवी कहती है, वो जो खिड़की पे रखा है ना, वही वाला, जो अब तक काम पूरा नहीं होता, वो दिया का जलना बहुत ज़रूरी है। सो जाओ अनामिका, सो जाओ। इसके बाद अनामिका को एकदम से नींद आ गई, जैसे मानो वो किसी नशे में चली गई हो। पर कुछ ही देर बाद उसे अपने सपने में कुछ अजीबोगरीब सा दिखा। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा था, पर फिर भी उस अंधेरे में उसे दो लंबे हाथ आते हुए दिखे, जो धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहे थे। जाने क्यों वो सब देखकर अनामिका का मन बेचैन होने लगा। वो पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलकर उस सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसने कुछ और देखा। अब अनामिका के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा था, जिसे वो उन्हीं लंबे हाथों में दे रही थी, और धीरे धीरे वो बच्चा उससे दूर होता जा रहा था। अनामिका चीखते हुए कहती है, आ! उसने एक तेज चीख के साथ अपनी आंखें खोली। अनामिका कहती है, ये कैसा सपना था? माय गॉड! आंटी आप सो रहे हैं क्या? वो देखती है कि देवी गहरी नींद में है। अनामिका कहती है, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मेरी आंख कब लग गई, और हाँ जहाँ तक मुझे याद है आंटी ने वहाँ दिया रखा था ना, फिर वो कहाँ गया? अजीब है। अब अनामिका इन बातों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अनामिका को बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। अनामिका कहती है, हाँ फिर से बच्चे की आवाज़, कहीं फिर से टीवी तो नहीं ऑन हो गया, जाकर देखती हूँ। पर इससे पहले कि वो उठती, ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उफ, ये बच्चे की आवाज़ तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे जाकर देखना ही होगा। अनामिका कमरे से बाहर आई और सबसे पहले उस चलते हुए टीवी को बंद किया।
टीवी के बंद होते ही सब कुछ शांत हो गया, पर असली झटका तो अभी बाकी था। अनामिका कहती है, देवी आंटी, देवी आंटी। वो इधर उधर नजर घुमाती है, पर देवी पूरे कमरे में कहीं नहीं मिलती। अनामिका कहती है, आंटी कहाँ गई? आंटी, आंटी, ये आंटी कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं दिख रही हैं। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आंटी गई कहाँ? और ये मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा है? कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं मेहता आंटी को कॉल करती हूँ। फ़ोन मिलाने के बाद अनामिका कहती है, हेलो मेहता आंटी। मेहता आंटी कहती हैं, हाँ बेटा बोल, परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? अनामिका कहती है, आंटी आप मेरे घर आ जाओगी प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेहता आंटी कहती हैं, अरे बेटा, पर हुआ क्या? अनामिका कहती है, आंटी आप बस प्लीज़ यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। मेहता आंटी कहती हैं, ठीक है, आती हूँ। अगले 2 मिनट के अंदर मेहता आंटी अनामिका के दरवाजे पर पहुँचती है। मेहता आंटी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? अनामिका कहती है, आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेहता आंटी कहती हैं, अरे पर हुआ क्या? और ये दिया यहाँ पर किसने रखा है? अरे क्या ये यहाँ पड़ा है? ये यहाँ रखा क्यों है? ये बता मुझे। अनामिका कहती है, आंटी मुझे नहीं पता। मेहता आंटी कहती हैं, अरे तो किसने रखा है? अनामिका कहती है, वो आंटी ने रखा होगा। मेहता आंटी कहती हैं, कौन सी आंटी? वही जो तेरे घर के बाहर खड़ी थी। कौन है वो? जानती है तू उसे? अनामिका कहती है, नहीं तो। मेहता आंटी कहती हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रही थी वो? अनामिका कहती है, वो केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी। मेहता आंटी कहती हैं, केयर टेकर कहाँ से आई थी वो? अनामिका कहती है, पता नहीं, बोल रही थी विशाल ने भेजा है। मेहता आंटी कहती हैं, अरे तो फिर यहाँ उसने दिया क्यों जलाया? जानती भी है ये कैसा दिया है। अनामिका कहती है, अरे आंटी मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेहता आंटी कहती हैं, दर्द क्यों हो रहा है तुझे? अनामिका कहती है, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। मेहता आंटी कहती हैं, अच्छा थोड़ा शांत हो जा, प्रेगनेंसी के वक्त कभी कभी स्ट्रेस के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा एक काम कर, तूने बोला ना उस केयर टेकर को विशाल ने भेजा था, कॉल लगा उसे। अनामिका कहती है, पर आंटी विशाल तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, ये सब बताया तो परेशान हो जाएंगे। मेहता आंटी कहती हैं, अरे तू बस उसको ये पूछ कि उसने किसी केयर टेकर को भेजा था क्या। अनामिका कॉल लगाती है। अनामिका कहती है, हेलो विशाल, तो तुम पहुंच गए क्या? विशाल कहता है, नहीं रास्ते में हूं। क्यों, क्या हुआ? अनामिका कहती है, नहीं मैं ये पूछ रही थी कि तुमने केयर टेकर का कुछ देखा था क्या? विशाल कहता है, नहीं मुझे टाइम नहीं मिल पाया अनामिका, मैंने सोचा था पहुंच कर देख लूँगा। क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? अनामिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं बाद में बात करती हूँ। कॉल कटने के बाद अनामिका कहती है, आंटी विशाल तो कह रहा है कि उसने किसी केयर टेकर को यहाँ नहीं भेजा। मेहता आंटी कहती हैं, क्या? तो फिर वो कौन थी? रुक, घबरा मत, तू अंदर चल, फिर सारी बात करते हैं। दोनों घर के अंदर चले आते हैं। मेहता आंटी कहती हैं, मुझे पूरी बात बता, तुझे उस औरत ने क्या क्या बोला था? अनामिका कहती है, कुछ खास नहीं आंटी। मेहता आंटी कहती हैं, अरे कुछ तो अलग सा बोला होगा, याद कर। अनामिका कहती है, हाँ उन्होंने एक बात तो अजीब बोली थी, कह रही थी कि कुछ टोटके से बच्चे करा सकती हैं, ऐसा कुछ। मेहता आंटी कहती हैं, क्या टोटका? मेहता आंटी फिर पूछती हैं, हाँ पर उसने तुझे कुछ दिया था, कुछ खाने को दिया था, कुछ ऐसा जो वो अपने घर से लाई हो। अनामिका कहती है, नहीं आंटी, वैसा तो कुछ भी नहीं दिया, पर मुझे खाना बनाकर ज़रूर खिलाया था। मेहता आंटी कहती हैं, और क्या किया था? याद कर बेटा, याद कर। अनामिका कहती है, हाँ
उन्होंने मेरे बालों की चंपी की थी, तब भी उन्होंने कुछ अजीब सी हरकत की थी। मेहता आंटी कहती हैं, कैसी हरकत? अनामिका कहती है, उन्होंने मेरे बालों पर फूंक मारी और फिर कुछ बाल भी तोड़े। अनामिका फिर कहती है, उसके बाद उसने कुछ और भी किया था। अनामिका याद करते हुए कहती है, हाँ, उन्होंने दिए को हटाने से मना किया था। बोल रही थी कि काम होने तक दिया जलता रहना चाहिए। मेहता आंटी कहती हैं, वही दिया जो बाहर पड़ा था। अनामिका कहती है, हाँ, पर उसके आगे का मुझे ठीक से याद नहीं। मेरी पलकें बहुत भारी सी हो गई थीं। मेहता आंटी कहती हैं, और फिर तूने एक बहुत बुरा सपना देखा। अनामिका कहती है, हाँ, वो सपना बहुत ही अजीब था। मेहता आंटी कहती हैं, जानती हूँ, सपने में तूने अपने बच्चे को देखा और फिर वो तुझसे छीन लिया गया। अनामिका चौंक कर कहती है, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मेहता आंटी गंभीरता से कहती हैं, क्योंकि मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। अनामिका हैरान होकर कहती है, हाँ, मतलब? मेहता आंटी कहती हैं, मतलब किसी ने तेरी कोख बांधी है। अनामिका कहती है, हाँ, पर मतलब क्या आंटी? वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। तांत्रिक आंटी? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूं। वो मेरे पास क्यों आई थी और ये कोख बांधना क्या होता है? अनामिका अचानक पेट पकड़कर कहती है, क्या हुआ आंटी? जब से उठी हूं तब से पेट में दर्द हो रहा है और रह रहकर अचानक से तेज हो जाता है। मेहता आंटी चिंतित होकर कहती हैं, ये ठीक नहीं है बेटा। अब तक मुझे लग रहा था कि ये स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा, पर अब मुझे पक्का लग रहा है कि ये उसी तांत्रिक का किया धरा है। अनामिका कहती है, पर आंटी मुझे समझाओ तो सही, ये कोख बांधना होता क्या है? मेहता आंटी गंभीर स्वर में कहती हैं, बेटा, तंत्र विद्या है ये। इस तंत्र विद्या में औरत के पेट में पल रहे बच्चे की बलि दी जाती है। अनामिका डर के मारे कहती है, क्या? पर आंटी, मैंने क्या किया? और वो तांत्रिक, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूं, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेहता आंटी कहती हैं, तांत्रिक की किसी से आपसी दुश्मनी नहीं होती। वो तो अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बस यूं समझ ले कि किसी ने उस तांत्रिक को तेरे पेट से होने की खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि शायद किसी को यह बात रास नहीं आई थी कि तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अनामिका हक्की बक्की होकर कहती है, क्या? पर आंटी, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मेहता आंटी कहती हैं, मान ना मान बेटा, इन चीज़ों के पीछे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। मेहता आंटी धीरे से पूछती हैं, तेरे घर में कोई ऐसा है जो तेरी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है? अनामिका कहती है, आंटी, क्या बोल रही हो आप? खुशी कैसे नहीं होगी? सब अच्छे लोग हैं। मेहता आंटी कहती हैं, बात अच्छे बुरे की नहीं है। कई बार जब लोगों को खुद खुशियां नहीं मिलती तो वो दूसरों को खुश होते नहीं देख सकते। अनामिका दुखी होकर कहती है, पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेहता आंटी समझाते हुए कहती हैं, ये रोने का समय नहीं है बेटा। खुद को संभाल और सोच, दिमाग पर जोर दे कि कौन ऐसा हो सकता है जिसे तेरी खुशी पसंद नहीं। अनामिका थोड़ी देर सोचकर कहती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़। मेहता आंटी शांत स्वर में पूछती हैं, अच्छा एक बात बता, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हैं? अनामिका सोचते हुए कहती है, हाँ, विशाल की ताई जी हैं, उनके एक भी बच्चा नहीं है। मेहता आंटी जल्दी से पूछती हैं, तू ये बता, प्रेगनेंसी के बाद तेरी ताई जी तुझसे मिलने आई थी? अनामिका जवाब देती है, हाँ, एक दिन आई थी। मेहता आंटी पूछती हैं, खुश थी? अनामिका थोड़ा सोचकर कहती हैं, हाँ, खुश थी शायद मतलब वो कह रही थी कि उनकी पूरी जिंदगी में ये खुशी कभी नहीं आई। और वही है, हाँ वही है, उसी ने उस तांत्रिक को मेरे पास भेजा है। मेहता आंटी जल्दी से कहती हैं, याद करके बता, उस ताई जी ने तुझे कुछ खाने को दिया था? अनामिका कहती है, नहीं। मेहता आंटी फिर पूछती हैं, तेरे कपड़े वगैरह कुछ लेकर गई थी? अनामिका जवाब देती है, नहीं। मेहता आंटी पूछती हैं, कुछ घर पे रखने को दिया था? कोई बर्तन, कोई सामान, कुछ भी? अनामिका को याद आता है और कहती है, हाँ, उन्होंने हमें ये टीवी गिफ्ट किया था। ताऊ जी का शोरूम है ना, तो वो हमारे लिए गिफ्ट ले आई थी।
मेहता आंटी चौंकते हुए कहती हैं, टीवी? सारा खेल इसी टीवी ने किया है, और शायद तेरे पेट दर्द का कारण भी यही है। तेरी ताई ने बहुत पहले ही टोना टोटका कर दिया था। वो तांत्रिक आज बस आखिरी काम करने आई थी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अनामिका डरते हुए पूछती है, पर आंटी हम करेंगे क्या? मेहता आंटी दृढ़ स्वर में कहती हैं, तुझे इस टीवी को जलाना होगा। इसे उठाकर बाहर ले जा और आग लगा दे। तेरे बच्चे को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अनामिका कहती है, ठीक है आंटी। टीवी के पास जाते हुए अनामिका चौंक कर कहती है, टीवी? आंटी, इसमें मुझे कोई बच्चा दिख रहा है। मेहता आंटी चिल्लाती हैं, हाँ बेटा, ये उसी तांत्रिक का खेल है। वो नहीं चाहती कि ये टीवी इस घर से दूर हो। इस पर ध्यान मत दे और जल्दी बाहर कर इसे। अनामिका हिम्मत जुटाते हुए कहती है, ठीक है। जैसे ही टीवी को उठाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और अनामिका चीख उठती है। अनामिका दर्द से कहती है, आंटी, वो पेट दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मेहता आंटी कहती हैं, बेटा मुझसे बात कर, क्या हो रहा है? अनामिका दर्द में कराहते हुए कहती है, पता नहीं आंटी, जैसे जैसे ये बच्चा रो रहा है वैसे वैसे मेरे पेट का दर्द भी बढ़ रहा है, जैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हों। मेहता आंटी गंभीर स्वर में कहती हैं, कोख बंधन यही होता है बेटा। जब तक ये टीवी तेरे घर पर रहेगा, तेरी कोख में कोई नहीं पल सकेगा। इसलिए हिम्मत कर और इसे उठाकर बाहर फेंक करा, वरना अगर उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि पूरी कर ली तो बहुत देर हो जाएगी। तो बस। अनामिका ने अपनी हिम्मत बांधी और उस टीवी को बाहर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मिसेस मेहता ने टीवी के चारों तरफ गंगा जल का घेरा बनाया और अनामिका को एक माचिस की तीली पकड़ाते हुए बोली। मेहता आंटी कहती हैं, ले बेटा जला दे इसे। अनामिका घबरा कर कहती है, पर आंटी, टीवी ऐसे कैसे जलेगा? मेहता आंटी शांत और दृढ़ स्वर में कहती हैं, बेटा आग बहुत पवित्र होती है, टोने टोटकों को छूते ही उन्हें भस्म कर देती है। ये ले और जला दे इस टीवी को। तो मेहता आंटी की बात मानकर अनामिका ने उस माचिस की तीली जलाकर टीवी पर फेंक दी। जैसे ही टीवी जलने लगा, अनामिका के पेट का दर्द मानो एकदम गायब हो गया, और तभी घर के बाहर रखा हुआ वो दिया भी टूटकर बिखर गया। अनामिका अब सब कुछ समझ चुकी थी। ये सारा खेल उसी की ताई का रचा हुआ था, और आज अगर मेहता आंटी न होती तो शायद न वो बचती न उसका बच्चा। तो इसी के साथ आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।